कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट यूट्यूब पर एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से कॉम्पिटिटिव के एतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, हर सब्जेक्ट को बारीकी से अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को देखा गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे वीडियो की अपडेट आपको हर रोज़ मिलती रहे दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता और कोई ना कोई प्रश्न आपकी आंखों से छूट जाएगा। क्या पता वो प्रश्न आपका डिक्टो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए चैनल से बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम फालतू के क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं करते दोस्तों, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जिससे उम्मीद होती है कि इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो कॉमन वीडियो मैं लेकर आता हूँ और आपके बीच में डिस्कशन करता हूँ, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही? चलिए देखते हैं कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मुहावरे लोकोक्ति, उसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, आसमान से बातें करने का अर्थ है। क्या है? आसमान से बातें करने का अर्थ है। पहला विकल्प है पागल हो जाना, बी विकल्प है तेज़ दौड़ना, सी विकल्प है बहुत ऊंचा और डी विकल्प है बहुत परिश्रम करना। बात समझे दोस्तों? प्रश्न क्या है कि आसमान से बातें करने का अर्थ है। विकल्प क्या है? पागल हो जाना, तेज़ दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। तो दोस्तों, आसमान से बातें करने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो होता है बहुत ऊंचा। क्या होता है दोस्तों? बहुत ऊंचा होता है। बहुत ऊंचा इसका सही अर्थ होता है, बहुत ऊंचा। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, या दोस्तों पेन बदल लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है। क्या है? हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ क्या है? तो ए विकल्प है भ्रम में पड़ जाना, बी विकल्प है खोए रहना, सी विकल्प है घना अंधेरा होना और डी विकल्प है चोट लगना। प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो यूपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी पे, टीजीटी, पीजीटी, टेट, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ जो बच्चे हाई स्कूल या फिर कह लीजिए कि क्लास 8 से इंटर तक के जो बच्चे हैं, क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके हिंदी के सब्जेक्ट में मुहावरे और लोकोक्ति आता है दोस्तों, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या है कि हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या है? ए विकल्प है भ्रम में पड़ जाना, बी विकल्प है खोए रहना, सी विकल्प है घना अंधेरा होना और डी विकल्प है चोट लगना। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठे प्यारे दोस्तों और ये देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ क्या है? विकल्प आपके क्या थे? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना और चोट लगना।
तो दोस्तों हाथ को हाथ न सूझने का जो सही अर्थ होता है वो होता है घना अंधेरा होना। क्या होता है? घना अंधेरा होना। ठीक है, क्या होता है? घना अंधेरा होना इसका सही अर्थ होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खो देने के लिए सही मुहावरा है। बस में दोस्तों, खो देने के लिए सही मुहावरा है। ए विकल्प है हाथ मलना, बी विकल्प है हाथ काटना, सी विकल्प है हाथ साफ करना और डी विकल्प है हाथ धोना। बस में दोस्तों, खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है ये आपसे पूछ रहा है। आपके विकल्प है हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना और हाथ धोना। दोस्तों, खो देने के लिए जो सही मुहावरा होता है वो क्या होता है? वो होता है हाथ धोना। क्या होता है? हाथ धोना। खो देने के लिए सही मुहावरे का अर्थ होता है हाथ धोना। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों वो है विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। ए विकल्प है सर कटाना, बी विकल्प है सिर चढ़ाना, सी विकल्प है सर झुकाना और डी विकल्प है सर उठाना। तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है? आज में दोस्तों प्रश्न क्या है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? ए विकल्प है सर कटाना, बी विकल्प है सिर चढ़ाना, सी विकल्प है सर झुकाना और डी विकल्प है सर उठाना। मैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है? प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो प्राप्त करते ही हैं, साथ में उन तरीक़ों को भी जानते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए चैनल का सपोर्ट कीजिए दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए तो होते हैं दोस्तों, और जो प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि डिक्टो पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए चैनल से बने रहिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। तो दोस्तों, विरोध करना के लिए जो सही मुहावरा होता है वो होता है सर उठाना। क्या होता है दोस्तों? सर उठाना होता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? गलत हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है? ठीक है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। ए विकल्प है पानी में आग लगाना, बी विकल्प है पानी पानी होना, सी विकल्प है पानी फेर देना और डी विकल्प है पानी भरना। दोस्तों, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है? विकल्प है पानी में आग लगाना, बी विकल्प है पानी पानी होना, सी विकल्प है पानी फेर देना और डी विकल्प है पानी भरना। दोस्तों, नाश कर देने के लिए जो सही मुहावरा होता है वो क्या होता है? तो सही मुहावरा होता है और पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा? पानी फेर देना। ठीक है दोस्तों, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होता है? पानी फेर देना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और बाकी के विकल्प है दोस्तों गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा है। ठीक है दोस्तों, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है। ए विकल्प है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना और मुंह उतरना। तो बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है। विकल्प मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना और मुंह उतरना। तो क्या है दोस्तों, बुरी तरह हारने के लिए जो सही मुहावरा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मुंह की खाना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा होता है मुंह की खाना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होने का अर्थ है। ए विकल्प है बुरी तरह काम में लगे रहना, बी विकल्प है काम करने में बहाना करना, सी विकल्प है मन लगाकर काम नहीं करना और डी विकल्प है निर्धन होना। दोस्तों, तेली का बैल होना ये एक मुहावरा है। आपसे पूछा जा रहा है इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ए विकल्प है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, सी विकल्प है मन लगाकर काम नहीं करना और डी विकल्प है निर्धन होना। तो पहले दोस्तों, तेली का बैल होना का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। क्या होता है, बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न हर प्रश्न की तरह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि छाती पर मुंह दलना का अर्थ है। ए विकल्प है कठिन काम करना, बी विकल्प है बात बात पर लड़ना, सी विकल्प है कर्जा वसूल करना, डी विकल्प है पास रहकर दुख देना। छाती पर मुंह दलने का अर्थ क्या है, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। मैं दोस्तों, छाती पर मुंह दलने का जो सही अर्थ होता है वो होता है पास रहकर दुख देना। ठीक है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तीर मारना का अर्थ है। ए विकल्प है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तीर मारना का अर्थ क्या है, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे दोस्तों। बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट और भरोसा रखिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों पर, उन्हीं टॉपिकों पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों, क्योंकि आज की जो टाइम है उस टाइम में सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कितनी जल्दी हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए दोस्तों। और गवर्नमेंट जॉब मिलना अपने में एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों। तीर मारने का सही अर्थ क्या है, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, तीर मारना का सही अर्थ होता है बड़ा काम करना। क्या होता है, बड़ा काम करना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न हर प्रश्न की तरह महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना और अपमानित करना। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है, अंतर के पट खोलने का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलने, विवेक से काम लेना और अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलने का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है विवेक से काम लेना। क्या होता है दोस्तों, विवेक से काम लेना इसका सही अर्थ होता है। तो बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे।
तो अंतर के पट खोलने का सही अर्थ होता है विवेक से काम लेना, तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अंगूठी का नग होने का अर्थ है। ए विकल्प है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। उसमें दोस्तों अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या है। अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है दोस्तों। विकल्प है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय और बहुत कीमती। तो दोस्तों अंगूठी का नग होने का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत कीमती। क्या होता है, बहुत कीमती। ये आपके डी विकल्प में दे रहा है, तो बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे और डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके आसपास जो बच्चे इंटर वाले हैं, 8 से लेकर के इंटर तक के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो 9th हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, 11th हो, उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दें। और जो तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो शेयर कीजिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि समुद्र मंथन करने का अर्थ है। ए विकल्प है घोर तप करना, बी विकल्प है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी विकल्प है उद्देश्य को प्राप्त करना, और डी विकल्प है कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करने का क्या अर्थ है। तो प्यारे दोस्तों समुद्र मंथन करने का जो अर्थ होता है, जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। तो आपके डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, और बाकी के जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है, कठोर परिश्रम करना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घर का जोगी झोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, घर का जोगी झोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ है। ए विकल्प है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, बी विकल्प है घर घर में मिट्टी के चूल्हे, सी विकल्प है घर की मुर्गी दाल बराबर, और डी विकल्प है घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का जोगी झोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ क्या है। दोस्तों घर का जोगी झोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का जो सही अर्थ होता है वो होता है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। क्या होता है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। ए विकल्प है सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या होगा। प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हथेली पर सरसों नहीं जमती का सही अर्थ क्या होगा कि काम के लिए समय चाहिए, सब जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। बस में दोस्तों, यानी कि काम के लिए समय चाहिए होता है, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। ए विकल्प है कोयले का व्यापार करना, बी विकल्प है बुरे काम से बुराई मिलना, सी विकल्प है झूठ बोलना, डी विकल्प है व्यापार में घाटा होना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है।
ये उत्तर तो जल्दी लग जाना चाहिए दोस्तों। तो कोयले की दलाली में मुँह काले का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना, बुरे काम से बुराई मिलना दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कुम्हारा अपना ही घड़ा सहायता का अर्थ है। दोस्तों सहायता नहीं सरायता होगा, आइए इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, कुम्हारा अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है। ए विकल्प है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो कुम्हारा अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना और दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो प्यारे दोस्तों, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। क्या होगा, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, यही इसका सही अर्थ होगा। तो बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता का अर्थ होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि आकाश से बातें करने का अर्थ है। ए विकल्प है घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलने या बोलते रहना दोस्तों, ठीक है। आकाश से बातें करना, शायद ये प्रश्न इससे पहले भी डिस्कशन हो चुका है, पर पहले दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं, इसीलिए रिपीटेड है। तो आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होता है, घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। दोस्तों आकाश से बातें करने का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत ऊंचा होना। क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न हर प्रश्न की तरह इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है लंगोटी का फाग खेलने का अर्थ है। ए विकल्प है पहलवानी करना, बी विकल्प है व्यायाम करना, सी विकल्प है ब्रह्मचारी होना और डी विकल्प है दरिद्रता में आनंद मनाना। प्रश्न क्या है कि लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है। तो ए विकल्प क्या है, पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना और दरिद्रता में आनंद मनाना। तो दोस्तों लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ होता है कि दरिद्रता में आनंद मनाना। क्या होता है, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। तो यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है। ए विकल्प है बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द महसूस करना। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है। दोस्तों दांतों तले उंगली दबाने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हैरान होना। क्या होता है, हैरान होना। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, बाँछो उछलना का अर्थ है। अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। बाँसो उछलना का अर्थ क्या है। विकल्प है अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। तो दोस्तों बाँसो उछलने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है प्रसन्न होना।
ठीक है दोस्तों, बात समझ आ रही है। बांसों उछलना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि बांसों उछलने का अर्थ होता है प्रसन्न होना, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न हर प्रश्न की तरह इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भाड़ झोंकना का अर्थ है। ए विकल्प है अनाज भूनना, बी विकल्प है काम बिगड़ना, सी विकल्प है मामूली कमाई करना, डी विकल्प है व्यर्थ समय नष्ट करना। तो भाड़ झोंकने का अर्थ होता है अनाज भूनना, काम बिगड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। भाग फोड़ने का जो सही अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या होता है, व्यर्थ समय नष्ट करना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उल्लू सीधा करने का अर्थ है। उल्लू सीधा करने का अर्थ है, ए विकल्प है ठगना, बी विकल्प है उल्लू पालना, सी विकल्प है खुशामद करना और डी विकल्प है अपना काम निकालना। दोस्तों उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है, ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना या अपना काम निकालना। तो दोस्तों उल्लू पालने का जो सीधा अर्थ होता है वो क्या होता है, अपना काम निकालना। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों, केवल डी विकल्प सही होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, तो मांगे भीख पूछे गांव जमा का अर्थ होता है दोस्तों तालमेल ना हो, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शन ही नहीं है। तो मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बात करना। क्या होता है दोस्तों, अपनी असलियत भूलकर बात करना, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ठिकरा फूटना का अर्थ है जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, बर्तन तोड़ना। तो ठिकरा फूटने का सही अर्थ क्या होगा, तो ठिकरा फूटने का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका सही अर्थ होगा दुखी होना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो बी विकल्प सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है। विकल्प है बार बार बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना और बहुत चालाक होना। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है, क्या है दोस्तों, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का सही अर्थ होता है तालमेल ना होना, तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प है दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न हर प्रश्न की तरह इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।